माँ को फोन करके बता देता हूँ, खुश हो जाएगी। माँ, मैं अभी आपको ही फोन कर रहा था, बस मोबाइल निकाला था डायल करने के लिए। मैंने प्रोजेक्ट के लिए अपनी लैंड फाइनल कर दी। सच मोहन? हाँ माँ, बस अभी एग्रीमेंट साइन करके आ रहा हूँ। अब आप देखिएगा, एक बार काम चालू हो जाए ना, आप देखिएगा बस। मैं जानती थी कि तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे सब सपने सच करेगा। अम्बे माँ की बहुत कृपा है। ठीक है माँ। अच्छा सुन। हाँ? कस्तूर वापस आ गए हैं। क्यों? कुछ नहीं माँ, वो उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, इसलिए वापस। लेकिन मोहन, जिस तरीके से वो गई थी, मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस आती। कोई बात है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऐसी बस। अच्छा ठीक है, तू बताना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, जल्दी आना। हाँ माँ नाराज मत हो, मैं वो एक्चुअली मैंने कस्तूर को सच बता दिया, इसलिए वो नाराज होकर वापस आ गई। क्या बताया तूने? यही कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या तूने कस्तूर से कहा कि तू कस्तूर से प्यार नहीं करता? वो एक्चुअली तू घबरा क्यों रहा है? तूने सच ही तो कहा है। मोहन, तू अपने काम पर ध्यान दे, और जब तू घर वापस आएगा ना, हम आराम से बैठकर इस बारे में बात करें। ठीक है, आता हूँ। कस्तूर, मुझे तो लगा था कि तू मोहन भाई के साथ हनीमून पे गई है तो एक हफ्ते बाद लौटी। ये तू एक दिन में क्यों वापस आ गई? कस्तूर, तू ना बहुत सीधी और भोली है। अरे अगर मैं तेरी जगह होती ना तो ससुराल को पीट करके सोती, ताकि वापस आने का ख्याल मेरे सपने में ही ना आए। कस्तूर, तू ना बहुत बुद्धू है। ये तेरे घूमने फिरने के दिन हैं, इसलिए बाहर घूमो फिरो, ऐश करो। देख, तीज त्योहार हर साल आते हैं, लेकिन घूमने फिरने का मौका हमेशा नहीं आता। मुझे ही देख लो, मेरी कुंडली में ये योग बस एक ही बार आया था और फिर कभी नहीं आया। क्या दिन थे वो, तुझे पता है कस्तूर? मैं और विपुल जी ना पूरा दिन बस घूमते फिरते रहते थे, हाथों में हाथ डाले साथ साथ, और फिर वो मिलने कभी कभी गाने गाते थे, कभी बालों में गजरा लगा देते थे। अरे क्या दिन थे वो। मैंने अब तक जिंदगी में प्यार कभी किया ही नहीं। नहीं करता मैं तुमसे, नहीं करता मैं तुमसे। अरे भाभी, तो क्या हुआ? कस्तूर भाभी ने भी अपना हनीमून बहुत एंजॉय किया है ना भाभी? मोहन ने आपको बहुत घुमाया फिराया होगा ना? बहुत सारा अच्छा वक्त गुजारा है इन्होंने भी साथ। और मेरा भाई ना कितना भी बिजी हो, आपको बहुत 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 खुश रखेगा। ठीक उसी तरह भाभी, जैसे मेरे पति ने मेरे लिए इतनी अभी आती हूँ भाभी। रीना दी, ये रीना दी को मारी रे। रीना बहन ने ना कभी भी अपने पति के बारे में मुंह से कभी बोला नहीं है। पता नहीं लेकिन इस बार कैसे। पप्पा ने मुझे बताया था कि प्रॉब्लम है, पर अरे पप्पा को क्या, कोई भी तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। तुझे पता है इस घर में रीना की शादी के बारे में बात करना सख्त मना है। एक बार ना मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, इसलिए मुझे भी नहीं पता।
मैं जाकर रीना दी को देख कर आती हूँ। अरे लेकिन ये अच्छा है अम्बे माँ, पतियों के बारे में बात करते करते दोनों पत्नी गले से निकल कर मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। ये अम्बे माँ, मेरी कुंडली में सिर्फ ये रसोड़ा ही क्यों है? उफ। रीना दी। हाँ भाभी, मैं अंदर आऊं? हाँ आइए ना। आप ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, मेरी माँ कहती है कि अगर मन में ऐसी कोई भी बात हो ना जो परेशान करे, उसको मन में नहीं रखना चाहिए, किसी और से वो शेयर कर लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन कभी भी कोई ऐसी बात हो ना तो बिल्कुल मत सोचना। अपनी भाभी बाद में, पहले मुझे अपना दोस्त समझना। कोई भी बात हो ना, अपने दोस्त के अड्डे पर आ जाना। कहाँ आ जाना? दोस्त के अड्डे पर। वैसे भाभी, आपका और मेरा अड्डा तो सेम ही है, रसोड़ा। हमेशा ऐसी हंसती रहना, अच्छी लगती है आप। ठीक है, प्रॉमिस। आखिर मोहन को जमीन मिली गई। जी बाप जी। चलो अच्छा है, अब देखते हैं खुद का काम करके क्या तीर मारता है वो। बाप जी, मोहन मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कि वो जो काम भी करेगा उसमें सफल ही होगा। कोई भी चीज कभी उसे रोक नहीं सकती। मोहन अभी तक आया नहीं कस्तूर? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे भाई, इतनी अच्छी खबर है, उसके मुंह से सुनते तो और भी अच्छा लगता। हाँ पप्पा, अगर वो बताता ना तो उसका जोश देखने लायक होता। ना उसने कभी जल्दी जाना सीखा है, ना घर पे आना सीखा है। काम के सिलसिले में रुक गया होगा बाप जी, आता ही होगा। रात को धंधा करने निकला है वो, अब तो सुबह ही मिलेंगे उसे। माँ, आप बैठे ना, मैं खाना परोसती हूँ। तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा कस्तूर? माँ, मैं मोहन जी का इंतजार कर रही हूँ। एक बार वो आ जाए तो उनके साथ ही खाना खा लूंगी। यार कस्तूर, वहां से तो चुपचाप चले गए, लेकिन वो घर जाके चुप नहीं रहने वाली है यार। तमाशा करेगी वो यार। आई मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा यार उसे। भाभी से तो मैं भी मिला हूं पुलिस स्टेशन में, मुझे नहीं लगता इतना ड्रामा करेगी। पुलिस वालों से भी कितना चिल्ड आउट, एकदम आराम से बात कर रही थी। यार पुलिस स्टेशन में उसे देखने के बाद भी तो ऐसी बात कर रहा है। ओह दैट वे।
यार उसके सवाल एक बार चालू हो जाते हैं ना तो कभी खत्म नहीं होते। वो जब बात करना चालू करती है ना तो ऐसा लगता है कि चुप कब होगी, और जब चुप रहती है ना यू कांट टेक इट मैन। वो जब चुप रहती है तो ऐसा लगता है कि बात कब करेगी यार। आई कांट फेस हर लाइक दिस यार। Listen, you'll have to face it. तू क्या सारी रात बाहर थोड़ी ना घूम सकता है ऐसे? हाँ यार ये भी सही है, सारी रात बाहर थोड़ा ना रह सकता हूँ। अभी घर नहीं गया ना तो घर में और टेंशन होगी, और वो टेंशन से मुझे और टेंशन होगी। मैं चलता हूँ यार, चल बाय। खाना? नहीं मुझे नहीं खाना। मोहन का इंतजार कर रही हो? उसकी चिंता तो मत करो, क्योंकि जब वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता तो तुम्हारी परवाह क्यों करेगा? ऐसे मत देखो, मुझे पता है कि तुम अलीबाग से वापस अकेले क्यों आई हो। मोहन ने तुम्हें बता दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी एक समझौता है। मैं तो पहले से ही जानती थी, लेकिन अच्छा हुआ उसे अब समझ में आ गया। अपने बेटे की पसंद और नापसंद में अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है उसका काम उसके लिए कितना जरूरी है, किन बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है मेरा मोहन। लेकिन पता नहीं क्यों वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि तुमसे शादी करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मैं समझती थी, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है और हमेशा रहेगी। देखा ना तुमने अपने काम के लिए वो कैसे अलीबाग भाग कर गया, लेकिन तुम ये समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसके सपने और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा बेटा वहां पहुंचना चाहता है और तुम उसे कभी वहां पहुंचने ही नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, कम पढ़ी लिखी हो ना तुम उसका साथ कभी दे ही नहीं सकती। एक छोटी सी बात पर रूठ कर तुम वापस घर चलिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो समझदारी से काम लेती, तो वही रहती, उसका साथ देती, उसके काम में उसका हाथ बटाती। कि तुम जैसी लड़की अपने पति को पल्लू में बांध के रखना चाहती, वो चाहती नहीं है कि उनका पति आगे बढ़े, बड़े बड़े सपने देखे। कि तुम्हारी सोच छोटी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की सबसे बड़ी भूल हो तुम। उसके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कांटा हो तुम। अरे तुम तो मेरे मोहन के पैर की धूल हो, उसके बराबर खड़े होने के लायक कभी बन ही नहीं सकती। इसीलिए कभी कोशिश भी मत करना उसके सपनों के बीच में आने की। अरे ये तो जागी हुई है। बेटा मोहन तू गया। मोहन जी, रोक लिया। अब सवाल पे सवाल।
आप आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अपने खाना गर्म कर देती हूँ। मैं खाना खा के आया हूँ, भूख नहीं है मुझे। ठीक है, चाय कॉफी कुछ बनाऊं? नहीं। आप कमरे में जाइए, मैं किचन में सब सामान समेट के आती हूँ। कस्तूर को क्या हो गया? मुझे लगा था कि घर आऊंगा तो उदास बैठी होगी, सवाल पूछेगी, लेकिन ये तो मुस्कुरा रही है। सदमे से पागल तो नहीं होगी? ओ, बाहर कोई सुन ना ले इसलिए कुछ नहीं बोला। यहां तो सुनने वाला सिर्फ मैं ही हूं। बेटा मोहन, हो जा तैयार। लीजिए। कसूर, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मतलब अब मैंने क्या किया? मतलब ऐसे नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे लगा था कि होटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम उदास होगी, परेशान होगी, रोगी धोगी, लेकिन तुम तो एकदम। आपने सोचा कि मैं आपसे नाराज रहूंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, दुख जरूर हुआ था ये जानकर, पर अच्छा भी लगा मुझे कि आपने सच कहा। अब हम दोनों बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के हमारा रिश्ता निभा सकते हैं। आप भले ही मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन जब से मैंने जाना है कि प्यार क्या होता है, मैंने आप ही से प्यार किया। और मैं खुशकिस्मत हूं कि जिससे मैंने प्यार किया है, मैं उसी की धर्मपत्नी हूं। मैंने हमेशा मोहन जी में आपको देखा है, हमेशा इस मोहन जी से मैंने मोहन जी ही मांगा है। प्यार मांगने का हिसाब नहीं होता,
महीने का हिसाब होता है। भले ही मोहन जी मुझसे प्यार ना करते हो, पर मैं सिर्फ मोहन जी से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पत्नी धर्म का जो राह मैंने चुनी, उस राह पे चलने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। आज तक आप मेरे प्यार के साक्षी थे, अब आपको मेरा सारथी बनना होगा।